नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमाज के बाद के अज़कार मसनूना हम सीख रहे हैं, और आप इस मामले में एक चीज़ को जहन में रखें कि आज का दौर बड़ी ही डिप्रेशन वाला दौर भी है ना। हर कोई अपनी किसी न किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला है, किसी को जादू का खौफ है, किसी को नज़र बद का खौफ है। तो उसकी मेन वजह यही है कि हम कुरान और सुन्नत से दूर हैं, हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर हैं। आपने वो तालीमात जो इबादत के ज़रिए हमें सिखाई हैं, अगर हम इन इबादत को सही तौर पर अदा कर लें तो आप देखें कि दुनिया से हमारी बेइत्मीनानी और हमारी डिप्रेशन और हमारे हर मसाइल का हल इसमें निकल आता है। हमने जो बहुत सारे अज़कार सीखे, अब उनमें से जो 2 अज़कार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसमें से एक तो ये है कि मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, निसाई और बहीकी यानी हदीस की इन मशहूर कुतुब में सही हदीस है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के बाद मुआव्विज़ात पढ़ने का हुक्म दिया। अब मुआव्विज़ात से मुराद कुरान पाक की ये आखिरी 2 सूरतें और इसके साथ यानी सूरह इखलास भी मिला लेते हैं। तो इसमें यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये ऐसी दुआएं और ये अज़कार जो हमने पहले सीखे हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और फिर वो चौथा कलमा भी हमने सीखा है कि ऐसी दुआएं हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्हें पढ़ने वाले या इनका ज़िक्र करने वाला कभी भी महरूम नहीं रहेगा। सुबहान अल्लाह। तो मुआव्विज़ात हर नमाज के बाद यानी हमें एक दफ़ा पढ़ने का हुक्म है, यानी कुल हु अल्लाह पढ़ें, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास हमें पढ़ना है। लेकिन फ़जर के बाद और मगरिब के बाद हमें 3 दफ़ा पढ़ने का हुक्म दिया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और देखें कि इन सूरतों को पढ़ने से मुआव्विज़ात इन्हें इसी वजह से कहा जाता है कि ये वो सूरतें हैं जो इंसान को दुश्मन से, शैतान के शर से और बहुत से वसाविस से जो है ये महफूज रखती हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, यानी हर मखलूक के शर से जो है ये बचाती हैं सूरतें। फिर शैतान के वसाविस से बचाने वाली बेहतरीन सूरत कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास यानी सूरतुन नास है। तो इसलिए जब शऊरी तौर पर हम सुबह फजर के बाद 3 दफ़ा इनको पूरे एहसास के साथ पढ़ेंगे तो कैसे नहीं हम शैतान से बच जाएंगे, और कैसे हम हर तरह के देखें कि हर तरह की मखलूक, ऐसी मखलूक जो हमें नज़र नहीं आती है, जादू से बचने का सबसे बेहतरीन जो तरीका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, ये मुआव्विज़ात ही हैं। और इसलिए पूरे शऊर के साथ हर नमाज के बाद हमें इनको जो है वो अदा करना है। फिर इसके बाद दूसरी जो सूरत है, दूसरी जो आयत है वो एक ही आयत है। हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी, इसे मौत के सिवा कोई चीज़ जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। सुभान अल्लाह। तो इस वजह से यानी हर नमाज के बाद 1 दफ़ा आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़नी है। और इसमें आयतुल कुर्सी देखें कि ये तो सबसे अजीम आयत है कुरान की, और ये वो आयत है कि जिसके बारे में सही हदीस से साबित है कि शैतान ने ख़ुद सिखाई हिफाजत के लिए। वो जो मशहूर वाक़या हज़रत अबू हुरैरा वाला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी गोदाम पे ड्यूटी लगाई और उन्होंने देखा कि कोई बूढ़ा सा आदमी आया और वो गोदाम में से चोरी करने लगा, तो उन्होंने इसे पकड़ लिया और उसने मिन्नत समाजत की, तो उन्होंने इसे छोड़ दिया। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो झूठा है और देखना वो दोबारा आएगा। 3 दिन ऐसा होता रहा, और तीसरे दिन जब हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि मैं तुझे अब ज़रूर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाऊंगा, तो उसने कहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि जिसके बाद कोई शैतान, कोई चोर तुम्हारी चीज़ की जो है वो उसके ऊपर जो है हमला नहीं कर सकेगा। तो फिर उसने जो है आयतुल कुर्सी सिखाई कि आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे तो तुम्हारी हर चीज़ महफूज रहेगी। तो आप देखें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत अबू हुरैरा आए और उन्होंने सारा वाक़या बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और आपने कहा कि हाँ वो था तो झूठा और वो शैतान था, तुम्हें पता है कि 3 दिन से तुम्हारे पास शैतान आ रहा था, लेकिन बात उसने बिल्कुल सच कही है। तो जिस तरह बहुत से दीगर रात के टाइम भी हमें पढ़ने का हुक्म है, इसी तरह हर नमाज के बाद हम जब 1 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह यानी देखें कि जन्नत में जाने वाला ये अमल है।
تو ہم کیوں محروم رہتے ہیں؟ یہ چند یعنی صرف 10 منٹ لگیں گے، 5 منٹ لگیں گے، آپ کو شروع میں مشکل ہوگی، ان سارے اذکار کو احادیث کی کتب میں لے کر اپنی نماز والی جگہ پر اس کو لٹکا لینا چاہیے، اور آہستہ آہستہ جب بار بار پہلے دیکھ کر پڑھیں گے پھر آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں کتنا اطمینان و سکون آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ہماری نمازیں کتنی درست ہوں گی، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہوگا، اور یہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جتنا وہ رب کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان آئے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام اذکار کو صحیح طور پہ یاد کرنے کی اور ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک اور چیز یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ یہ کلمات بھی کہتے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ تیرا عزت والا رب ان تمام عیوب سے پاک ہے جو کافر بیان کرتے ہیں، سلامتی ہو رسولوں پر، اور حمد کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو یہ کلمات بھی کہہ دینے چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔